नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली स्थित भारत मंडप में 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली मंडपम पहुंचे। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर करतार सिंह सराभा को नमन करते हुए कहा कि मां भारती की स्वतंत्रता हेतु मात्र 19 वर्ष की आयु में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर फांसी के फंदे को गले लगाने वाले अदम्य साहस, शौर्य, समर्पण एवं बलिदान के प्रतीक अमर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उनकी वीरता एवं राष्ट्र प्रेम आज भी भारत के कण कण में ओज का संचार करती है। आइए हम मां भारत की वीर सपूत के आदर्शों को आत्मसात करते हुए उनके सपनों के सशक्त, समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण की संकल्प लें। और वहीं गुरुग्राम को पर्यावरण के दृष्टिकोण से अधिक स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने गुरुग्राम में अधिकारियों से बैठक की और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 माह में पॉलीथीन मुक्त किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करें। साथ ही कहा कि गुरुग्राम एक प्रगतिशील शहर है, इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आदर्श शहर बनाने में सहभागी नागरिक बने। पोल्यूशन के बारे में विषय था, अकेले इसके बारे में विषय नहीं था। मैंने पिछले दिनों एक मीटिंग की और मैंने कहा था कि मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव को 3 महीने में पॉलीथीन फ्री करूंगा। हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना 2013 से बंद है, लेकिन अमूमन परिचलन में हर दुकान पे, हर रेहड़ी पे, हर मॉल में आज भी और हर आदमी के हाथ में बाजार से जो सामान लेके जाता है उसके हाथ में पॉलीथीन का बैग होता है। और करनाल असंध से भाजपा विधायक योगेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 29 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम करनाल के गांव सालवन में आयोजित किया जाएगा। योगेंद्र राणा ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी हिस्सा लेंगे। तो वही कार्यक्रम में पंजाब, राजस्थान से भी राजपूत समाज के बड़े नेता हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे आयोजित किए जाएंगे। पहले 9 मई को कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और ऐसे में लेकिन पाकिस्तान से तनाव के चलते कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया गया था, यानी समय में बदलाव कर दिया गया और इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। प्रेस वार्ता विशेष रूप से रखी गई है। आने वाली 29 मई को करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव सालवन, उसमें प्रदेश स्तरीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाएगी और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी वहां पर पहुंचेंगे। हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्रीमान श्याम सिंह राणा जी वहां पर उपस्थित होंगे और उस जयंती के अंदर हमारे प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न हमारे सामाजिक संगठनों के नेता और हरियाणा से, पूरे जिले से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और चंडीगढ़ और पंजाब से भी
और हर शनिवार की तरह पिछले शनिवार को रेवाड़ी विधायक द्वारा चलाए जा रहे आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान में पाबंदी के बाद उड़ाए गए ड्रोन को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि ये विरोधियों की साजिश है। ऐसी साजिशों से वह विचलित होने वाले नहीं है और ये सफाई अभियान केवल सड़कों पर झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि इस अभियान का मकसद साफ सफाई के प्रति लोगों को नकारात्मक सोच को बदलना है। और आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान के 31वें एपिसोड में उन्होंने कहा है कि 15 जून को होने वाली सीएम की रैली में इन्हें रेवाड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस रैली में वे रेवाड़ी की उन मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे जो रेवाड़ी को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आई लव रेवाड़ी की टीम का 31वां सफाई अभियान था और लगातार निरंतर हर शनिवार को ये सफाई अभियान आप देख रहे हैं चल रहा है। और आज मैं वैश्य समाज का को भी धन्यवाद करता हूँ, वो पूरी टीम के रूप में यहाँ है। भाई भूपेंद्र पार्षद का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने की पत्रकार वार्ता, तो वहीं सुरजेवाला ने कहा कि आज हरियाणा के लिए चिंता का विषय है। आरोप लगाते हुए मनोहर और नायब सैनी की सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। सुरजेवाला ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के लिए चिंताजनक और अलार्मिंग मुद्दे को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। कट्टर साहब और नायब सैनी जी की सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी। 10 साल पहले न पर्ची न खर्ची का षड्यंत्रकारी और झूठा नारा देकर और मेरिट पर हरियाणा में युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर बीजेपी ने भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की और उसके 2 हल उन्होंने बताया। पहला हल था जो वो 11 जून 2019 को लेकर आए। सस्ते मजदूर के लालच में कई भट्टा मालिक नियमों को भी ताक पर रख देते हैं। अक्सर देखने में यह भी सामने आया है कि ईंट के भट्टों पर बंधुआ मजदूर रखे जाते हैं। अब ये बांग्लादेशी हो या फिर किसी अन्य दुश्मन देश के, इस बात से भट्टा मालिकों को कोई लेना देना नहीं है, न ही वह इनकी पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में पड़ता है। क्या है कुछ पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस ने गुप्तचर विभाग की सूचना पर 2 ईंट भट्टों से 60 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने जब संदिग्ध व्यक्तियों से आईडी प्रूफ मांगे तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने 18 महिलाएं, 20 पुरुष एवं 22 बच्चे बरामद कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब इन्हें वापस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएसपी मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में जिले के कई थानों की पुलिस टीमों ने मिलकर एक साथ छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान सभी संदिग्धों से गहन पूछताछ की गई, जिसमें वे अपनी पहचान स्पष्ट नहीं कर सके। जब नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी वैध प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके। ये हमारे सचिव दिनेश कुमार तावड़े सचिव को इतला मिली थी कि जो हमारे महावीर कृष्णा भट्टा है और दूसरा गर्ग भट्टा, इन कृष्णा भट्टा और गर्ग भट्टा 2 भट्टे हैं, पर कुछ बांग्लादेशी रुके हुए, जिस पर हमने उनको जाकर सचिव साहब ने अपने पुलिस के साथ दलबल के साथ वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर हमारे को टोटल 60 बांग्लादेशी मिलेंगे। बस किसी प्रकार में कोई आईडी नहीं मिली है और उसको हम उनके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई करेंगे। तो भट्टा मालिक के खिलाफ भी तो कार्रवाई की जाएगी, इसमें भी हम नियमानुसार जो बनेगा उसको कार्रवाई हम करेंगे। सर कितने महिलाएं, कितने पुरुष और बच्चे इसमें? टोटल 60 हैं टोटल, और जिनमें 20 पुरुष हैं, 18 औरतें हैं और 22 बच्चे। तो कब से रह रहे थे यहाँ पर?
ये यहाँ पर अभी कुछ टाइम से आए हैं, ज्यादा टाइम को नहीं हुआ है। सोर्स क्या है यहाँ आने का? कोई लेकर आया है या भट्टा मालिक? अभी जो मालिक है ठेकेदार को हम पूछताछ कर रहे हैं, वो बताएगा कि लेबर उनके पास किसी ढंग से और कैसे उन्होंने बुलाई। तो ठेकेदार कौन है, कहाँ का रहने वाला है? ये अभी पूछताछ हम मालिक से कर रहे हैं। सर इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा? अभी हम इनको पुलिस में लाइन में ले जाएंगे, वहाँ उनका हम सेंटर बनाएंगे। जैसे फिर सीनियर अधिकारियों की कॉरेस्पोंडेंस के मुताबिक जो आगे हमारी प्रोसेस बनेगी उसके मुताबिक उनको डिप्यूट यहाँ से। दूसरे भट्टा मालिकों से क्या आग्रह करोगे? इस तरह ये आग्रह करेंगे कि वो ऐसे दलाल एजेंटों के चक्कर में बेवजह बगैर किसी की वेरिफिकेशन के किसी को ना रखें, और रखेंगे तो कानूनी अनुसार कार्रवाई की जाए। गुप्तचर विभाग और पुलिस द्वारा संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है, खासकर सीमावर्ती और श्रमिक इलाकों में, जहां अक्सर इस तरह की गतिविधियां सामने आती है। यह कार्रवाई न केवल अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भविष्य में ऐसी और कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं पलवल स्किल यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर की नियुक्ति हो गई है, जहां प्रोफेसर दिनेश कुमार को विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। 3 साल या उनकी उम्र 68 साल होने तक उनका कार्यकाल रहे। राज्यपाल ने नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और भिवानी के बंसीलाल पार्क के निकट अज्ञात कारणों से एक निजी स्कूल की ऊपरी बिल्डिंग में आग लग गई। गनीमत यह रही कि उस समय तक स्कूली बच्चों को छुट्टी हो चुकी थी और ऐसे में आग की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के एमडी पवन गोयल ने बताया कि अधिक गर्मी की वजह से आग लगी है। उन्होंने बताया कि ऊपर की बिल्डिंग में आग लगी थी, वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। थाना प्रभारी सत्यनिराज शर्मा ने बताया कि आग अधिक गर्मी से लगना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद आग लगी है और इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मेरा तो मानना ये है कि हमने ऊपर खूब जाके आराम से चेक कर लिया, वहां ना तो कोई मुझे तार नजर आया ना कोई और। कुल मिला के मैं इस तथ्य पे पहुंचता हूं कि बहुत अधिक गर्मी होने के कारण जो ग्लास लगा हुआ था उसकी कारण से एकदम से हीट पकड़ ली है। और क्योंकि हीट पकड़ने के बाद जैसी चिंगारी लगी, पीवीसी शीट थी, जैसे हमने पता लगा हम तुरंत भाग के गए। हमने अपना फायर सिस्टम को यूज किया। फायर सिस्टम से हमने 80% काम कंट्रोल में कर लिया था विदिन 5 to 10 मिनट। मिली कि लिटिल हार्ट स्कूल बंसीलाल पार्क के पास भिवानी में जिसमें आग लगी हुई है, तो तुरंत हम कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना जैसे मिली हम मौके पे पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचित किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पे तुरंत आ गई। तुरंत हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अच्छी बात यह रही कि स्कूल में बच्चे जो थे 12 बजे जा चुके थे बिल्डिंग से और बिल्डिंग खाली थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा पूर्व मंत्री हर्ष कुमार पर महारानी किशोरी गर्ल्स कॉलेज को लेकर लगाए गए जमीन हड़पने के आरोपों के विरोध में होटल चौबीसी के गणमान्य व्यक्तियों ने एक पंचायत का आयोजन कर उदय भान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि उदय भान चुनाव में हुई हार को नहीं पचा पा रहे हैं, जिसके चलते और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये हमारी पट्टियों की जमीन है, उदय भान का इससे क्या लेना देना है। इतना ही नहीं, वक्ताओं ने कहा कि खुद उदय भान के पुत्र और समर्थकों द्वारा लहरपुरा फाटनगर में श्यामलाल की देह की 400 एकड़ जमीन हड़पी हुई है और ग्रामीणों को दबाने के लिए मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। ये जैसे ना इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आना था, उस रात को भी इसने, ये तो डिप्टी सीएम तो बन के सोया ही सोया, ये तो अपने आदमियों से जब क्या क्या किया सीएम तक बनने की ख्वाहिश, तो इसके तो भाई सोते सोते बड़बड़ाहट होगी। क्या मानते हार की बौखलाहट है? हार की तो समय दिखी रही है, हार की बौखलाहट है। पब्लिक ने हराया है तो सहजता से लेना चाहिए। ये महापंचायत जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर
जो अपने अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उदयमान जी हैं, उन्होंने चौधरी हर्ष कुमार पर कुछ असभ्य तरीके की टिप्पणियां की थी, उसका खंडन करने के लिए की। क्या खंडन किया? उन्होंने जो आरोप लगाए कॉलेज पे, कॉलेज जो है वो हमारी पंचायत की भूमि है, गांव की, बेले गांव की, पट्टियों की और बंचारी गांव की। हमने इसमें अपने शिक्षा सत्र को ऊंचा करने के लिए चौधरी राजेंद्र को डायरेक्टर नियुक्त करके एम कॉलेज की स्थापना की, जिससे आज हमारी पढ़ाई का सत्र ऊपर बढ़ रहा है। कुछ शरारती तत्व है, ये सब हमारा परिवार है, 24 नहीं क्या, हमारा परिवार ही है सब। तो इसने जो 21 तारीख को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे, राजीव गांधी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया, तो इसे तो कोई बखान करना तो राजीव का करता है, उसके परिवार का करता, बजाय उसकी ये अपनी जो है हार को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये रात में उठ के भी बबकता है, नहीं समझ में आई। इसको मानसिक संतुलन जो है, मैं बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूँ, जो मैंने इसका देखा है, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादातर, पर मैंने खुद ने देखा चला के, वो तो मुझे ये लग रहा है कि इसको अभी मानसिक स्वास्थ्य लाभ की बहुत सख्त जरूरत है। और जिले में पिछले लंबे समय से गिरते लिंगानुपात को लेकर सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है, जिसको लेकर पिछले काफी लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को मिल रही जानकारी के अनुसार कि जिले की निजी अस्पतालों में लगातार अनियमितता पाई जा रही है। इसके साथ साथ लिंगानुपात में भी भारी गिरावट देखी जा रही है और इस पर पूरी तरह से रोक लगाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगातार प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की जा रही है। और बीती शाम सेक्टर 2 स्थित एटलस अस्पताल में भी पूरी टीम ने मौके पर जाकर पूरे अस्पताल की जांच की गई और डॉक्टरों की टीम के द्वारा जब अस्पताल में जांच की गई तो अस्पताल में भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई है। वहीं सिविल सर्जन जय भगवान जाटान की माने तो उनका कहना है कि पहले ही 4 निजी अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। उन्हें सूचना मिली कि एटलस अस्पताल में काफी गड़बड़ी पाई जा रही है और वहीं अस्पताल में निरीक्षण के दौरान लेबर रूम में जब निरीक्षण किया गया तो कुल 16 प्रकार की एक्सपायर्ड दवाइयां, चिकित्सा उपकरण पाए गए। स्थानीय पंजाबी धर्मशाला में हमारा परिवार रथ और शाम इकाई द्वारा एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 105 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है और ये शिविर भारतीय सेना को समर्पित रहा। इसका उद्देश्य युवाओं को देश सेवा की भावना से प्रेरित करना और शिविर की अध्यक्षता हमारा परिवार संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र और मास्टर आत्माराम ने की। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि एक यूनिट रक्तदान से 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है और ये शिविर विशेष रूप से सैनिकों के सम्मान में आयोजित किया गया। साथ ही बीजेपी संयोजक हरि सिंह सांगवान ने कहा कि रक्तदान महादान है और प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इसमें भाग लेना चाहिए। उन्होंने वीर सैनिकों को और वीरांगनाओं को भी नमन किया। हंसी ब्लड बैंक की टीम ने शिविर में अहम भूमिका निभाई। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान कार्यक्रम के बारे में हम एक स्लोगन को अपना आदर्श मानकर चलते हैं, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते देहदान। क्योंकि रक्त का एक यूनिट 3 लोगों के जीवन की रक्षा करता है। किसी को प्लेटलेट की आवश्यकता है, किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ब्लड चाहिए। महेंद्रगढ़ के गांव खेड़की में एक निजी स्कूल बस के अंदर रात चढ़कर एक छात्र के पिता ने 12वीं कक्षा के छात्र की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पीड़ित छात्र के परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना डायल 112 और स्कूल प्रबंधन को दी। आपको बता दें कि पुलिस स्कूल बस को अपने साथ थाने ले गई, जिसमें स्कूली बच्चे भी सवार थे। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच करने में जुटी हुई है। कल मैं स्कूल में आया था तो बच्चे आपस में खेल रहे थे, आपस में मार खेल रहे थे, तो उसने मेरा नाम लगा दिया। अगले दिन उसके पापा के सीधे आके मेरी बिना कुछ बोले कॉलर गर्दन पकड़ के शीशे में बजा दिया मुझे और मुझे मारने की धमकी दी और बोला और छुड़वाया जब भी नहीं छोड़ रहा था। कंडक्टर छुड़वाने की कोशिश की, उसको घेर दिया नीचे और बाद में छुड़वाया।
जिसने आप पे नाम लगाया, कौन था वो? उसको गौर, उसका बेटा था, गौरव नाम का लड़का था। उसका पापा का नाम अजय है, केडी का है। मेरा लड़का नांगलकाटा से महेंद्रगढ़ सूर्य स्कूल में पढ़ने जाता है और कल इन बच्चों की आपस में कुछ खेलते समय कुछ बात हुई है, जो कि मोहित का कोई इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे को किसी ने खेड़की गांव के अजय नाम बताया जा रहा है, उसने बच्चे को मारा है और जान से मारने की धमकी भी दी है। सर मैं ये बच्चे सारे बैठे, इनसे पूछ लो, रोज ये कहा करता मैं तो झगड़ो मत करो, बूझ लो। तो इनको रास्ते में मैं ठंडा कूलर का पानी पिलाता, उसको आज की मैं बताता हूँ। और फिर ये आपस में बहुत बात कल पता नहीं बच्चों को कैसे क्या हुआ, हमारे को नहीं मालूम इस बात का। आज सुबह तक ही मालूम, वो वहां से खिड़की से जैसे भी उस बच्चे का पापा चढ़ा है, पापा है, चाचा है, कोई भी हो, उसने इसकी गेटी पकड़ ली और क्या नाम? मोहित। उसने 2 बार या 3 बार पीछे शीशे के भी मारा। फिर उसके बाद फिर मैं गाड़ी बंद करके मैं भाग गया हूँ और फिर मैंने छुटवाया उसको। फिर मैंने उसको धमकाया भी खूब। मैं बच्चे को उतराने के लिए नीचे उतरा, मेरे को उतरने नहीं दिया। पहले उसका लड़का और उसके पापा ने चढ़ के मेरे को धक्का मार दिया और बच्चे के जाके लिपट गया। फिर उसके बाद मुक्का माकी में गलपट्टी पकड़ के शीशे के बिठाया। फिर उसको मैं उनको छुटाया। फिर उनको धमकाया, तेरी क्या औकात है, तो बिना बताए बस में चढ़ गया। फिर उसने छुटा होते हुए बाहर निकला। फिर इनको धमकी दी जान से मारने की। फरीदाबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई और ये विवाद मंदिर की देखरेख का जिम्मा लेने के लिए हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए अब ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई है और एक दूसरे को देखिए हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई है और अब इस पूरे मामले में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और बता दें कि मंदिर के रखरखाव को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। मंदिर के रखरखाव से संबंधित ये विवाद आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। तमाम लोगों की यहाँ पे मौजूदगी रही। हालांकि पुलिस को मौके पर ही सूचित किया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और वहीं हरियाणा के पलवल के निकट हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव उटावड़ में स्थित ईंट के 2 भट्टों पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के रोके होने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस दल डीएसपी महेंद्र सिंह की अगुवाई में पहुंच गया। हमारे सचिव दिनेश कुमार उटावड़े सचिव को इतला मिली थी कि जो हमारे महावीर कृष्णा भट्टा है और दूसरा गर्ग भट्टा, इन कृष्णा भट्टा और गर्ग भट्टा 2 भट्टे हैं, इन पर कुछ बांग्लादेशी रुके हुए हैं, जिस पर हमने उनको जाकर सचिव साहब ने अपने पुलिस के साथ दलबल के साथ वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर हमारे को टोटल 60 बांग्लादेशी मिले, बस किसी प्रकार में कोई ID नहीं मिली है और उसको हम इनके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई कर रही है इसमें भी हम नियमानुसार जो बनेगा उसमें कार्रवाई हम करेंगे। सर कितने महिलाएं, कितने पुरुष और बच्चे इसमें? टोटल 60 हैं टोटल, और जिनमें 20 पुरुष हैं, 18 औरतें हैं और 22 बच्चे। तो कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये यहाँ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।